हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और ये खूबसूरत से निटिंग पैटर्न के साथ आई हूँ। ये पैटर्न बहुत खूबसूरत है, नेट का पैटर्न है, कुछ इस तरह से दिखने वाला। ये मुझे लगता है कि आइडियल होगा अगर आप समर टॉप्स में या समर के किसी प्रोजेक्ट में डालें। विंटर प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं, बट समर के लिए 100% बहुत खूबसूरत है। आजकल मैंने देखा है यहाँ पर कि यंग फीमेल्स, यंग गर्ल्स जो हैं, बड़ा एक टॉप पहन रही हैं जो कि क्रोशिया से या निट किया हुआ है, कॉटन ब्लेंड यान से या कॉटन यान से, और उसे ऊपर से ऑफ शोल्डर यूज करके वो पहन रही है। बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे कुछ पैटर्न के लिए ये परफेक्ट है, तो आप इसे डालें। इसे बनाने के लिए जो हमें रोज लगेंगे वो 8 रोज में बनेगा, और इसके लिए जो फंदे लगेंगे वो 6 के मल्टीपल में लगेंगे। 6 के मल्टीपल में फंदे डालें, प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा पैटर्न को मेंटेन करने के लिए और 2 एज के फंदे। बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। आजकल इंडिया में सभी तरह के यान अवेलेबल हैं, खासतौर पर कॉटन ब्लेंड यान या कॉटन यान। तो अगर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं जो समर में है, तो कॉटन ब्लेंड यान, और मैंने उसे देखा है ओसवाल का बहुत खूबसूरत कॉटन ब्लेंड यान आ गया है, तो आप उसे यूज करें। प्योर कॉटन भी है, तो जो आपको बेस्ट लगे वो यूज करें। एक कंपनी आपने सुनी होंगी मैजिक निडल करके, वो लोग भी अपने कॉटन यान्स बनाते हैं, प्रधान वाले भी अपने कॉटन यान्स बनाते हैं। तो अगर आपको कॉटन यान्स जैसा कुछ चाहिए तो आप इन लोगों से अप्रोच कर सकते हैं। मैं उनसे मंगवाती हूँ, तो काफ़ी अच्छे निकलते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है उनका। तो ये उन्हीं में से एक यान है। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, इसे स्टार्ट करके बताती हूँ कैसे बनेगा ये। चलिए फ्रेंड्स, मैंने इसे में फंदे कास्ट ऑन कर लिए। जैसा मैंने आपको बताया था, ये 6 के मल्टीपल में फंदे कास्ट ऑन होने, तो उसमें 3 पैटर्न के लिए मैंने फंदे कास्ट ऑन किए 18, प्लस एक पैटर्न को मेंटेन करने के लिए और 2 एज के, तो टोटल 21 फंदे हैं। इसे फर्स्ट रो किस तरह बनेगी वो देखिएगा। एक फंदा हमारा एज का उतारेंगे, एक फंदा नेट करेंगे, सीधा बुनेंगे, एक यान ओवर करेंगे, फंदा ऊपर चढ़ाएंगे, इस तरह फंदा कटाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक नेट करेंगे और इसे पास ओवर करेंगे, एसकेपी, फिर एक नेट करेंगे और ये निट टू टुगेदर, 2 फंदों को एक साथ इस तरह से निट टू टुगेदर, निट टू टुगेदर करेंगे, एक यान ओवर करेंगे। यहाँ ये पैटर्न कंप्लीट होता है। दोबारा से पैटर्न, एक नेट, एक यान ओवर, एस के एंड पी, स्लिप नेट पर्ल, एक नेट, निट टू टुगेदर। अगर आपके फंदों की डायरेक्शन ठीक नहीं हो तो उनकी डायरेक्शन ठीक कर लीजिएगा। निट टू टुगेदर की यान ओवर, ये सेकेंड मेरा पैटर्न कंप्लीट हुआ है। दोबारा से एक थर्ड वाला, एक नेट, यान ओवर, एस के एंड पी, स्लिप नेट पर्ल, एक नेट, निट टू टुगेदर। मुझे हर बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है क्योंकि मेरी निडल की पकड़ने की स्टाइल दूसरी तरीके की है। अगर आप इंडियन स्टाइल से, जिस तरह से हमारी दादियाँ और नानियाँ नेट करती है, इस तरह वाली से अगर करेंगे तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। निट टू टुगेदर, यान ओवर, ये आखिरी एक फंदा जो हमने पैटर्न को मेंटेन करने के लिए किया था उसे नेट, और ये एज का फंदा हमेशा की तरह उल्टा। ये रो फर्स्ट कंप्लीट हुई है। रो सेकंड में जितने भी फंदे हैं सारे सारे उल्टे बुने जाएंगे। हमने चाहे वो यान ओवर रखा हो जैसे ये, या फिर नॉर्मल हमारा फंदा हो, सारे फंदे पर्ल उल्टे बुनेंगे। ये पैटर्न बहुत खूबसूरत लगेगा अगर आप इसे ना टॉप की तरह से, मतलब समर टॉप जो होते हैं उनकी तरह से बनाएं। तो अगर इसको आप समर टॉप जैसा बनाएंगे तो इंडिया में आजकल समर टॉप के पर्पस से, समर के पर्पस से बेसिकली यान्स मिलती हैं, कॉटन ब्लेंडेड यान और कॉटन, प्योर कॉटन यान, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आजकल मैंने देखा है लड़कियां कुछ इस तरह के टॉप्स
यंग गर्ल्स पहन रही हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप वैसा बना सकते हैं, ऑफ शोल्डर टाइप का, बहुत खूबसूरत लगेगा। क्रॉप टॉप बनाए और साथ ही वो ऑफ शोल्डर, बहुत खूबसूरत लगता है। चलिए, इसकी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई, ऑल पर्ल। थर्ड रो में पहला एज का फंदा उतारेंगे, दूसरा नेट करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फंदा चढ़ाएंगे, एक नेट करेंगे, यहाँ सेंट्रल डबल डिक्रीज करेंगे, 3 का 1 करेंगे। उसे कुछ इस तरह से है, ये 2 फंदे हम उतारेंगे, पहला फंदा वापस निडल पे लेंगे, लेफ्ट निडल, दूसरा राइट निडल पे लेंगे, और अब ये 2 फंदे पहले और तीसरे को नेट कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसे पास ओवर कर देंगे, जो हमने पहला उतारा था, स्लिप किया था उसे। इस तरह करेंगे, इसे सेंट्रल डबल डिक्रीज से कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर प्रोमिनेंट सा चढ़ा हुआ सा खूबसूरत सा आएगा। सेंट्रल डबल डिक्रीज करेंगे, उसके बाद एक नेट करेंगे, फंदा सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे। यहाँ मेरा पैटर्न कंप्लीट होता है। इसे रिपीट करेंगे, एक नेट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक नेट करेंगे, सेंट्रल डबल डिक्रीज करेंगे। सेम देखिएगा, पहला और दूसरा फंदा निडल से उतारा, पहले फंदे को लेफ्ट निडल पे लिया, दूसरे को राइट निडल पे लिया, पहला फंदा और तीसरा फंदा निट किया जैसे बुना जाता है, और इसे पास ओवर कर दिया। फिर एक फंदा सीधा बुना, यार्न ओवर किया, यहाँ रिपीट कंप्लीट हुआ। थर्ड देखिएगा, एक नेट, यार्न ओवर, नेट, सेंट्रल डबल डिक्रीज, पहला दूसरा फंदा उतारा, पहला फंदा लेफ्ट निडल पे लिया, सेकंड राइट निडल पे लिया, पहला और तीसरे फंदे को नेट कर दिया दोनों को मिला करके, और इसे पास ओवर कर दिया। इस तरह करते हुए सेंट्रल डबल डिक्रीज किया, उसके बाद एक फंदा नेट किया, सीधा बुना, यार्न ओवर किया। ये आखिरी फंदा है जो पैटर्न मेंटेन करने के लिए रखा था, वो उसे बुना और एज का फंदा उल्टा। ये रो थर्ड कंप्लीट हुई है। रो फोर्थ में पहला फंदा हम एज का उतारेंगे और ये बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। जितने भी फंदे होते हैं सारे इसके हमें उल्टे बुनना है। आखिरी फंदा एज का उल्टा। ये मेरी फोर्थ रो कंप्लीट हुई है। कुछ इस तरह से अब तक ये पैटर्न दिखने लगा है। ये मेरी फिफ्थ रो स्टार्ट हुई है। पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, एक फंदा नेट करेंगे और ये जो दो फंदे हैं इन दोनों को हमें सेट करते हुए अपने डायरेक्शन की तरफ से निट टू टुगेदर करेंगे। दो फंदों को एक बनाएंगे, निट टू टुगेदर करेंगे। यहाँ से ये पैटर्न रिपीट होता है, मतलब पैटर्न शुरू होता है। बेसिक रिपीट क्या शुरू होता है, यार्न ओवर, एक नेट, यार्न ओवर, इसके बाद एस के एंड पी, स्लिप नेट, पर्ल, एक नेट और ये दो फंदों को निट टू टुगेदर। निट टू टुगेदर। यहाँ ये पैटर्न कंप्लीट हुआ। सेकंड पैटर्न देखिएगा, यार्न ओवर, एक नेट, यार्न ओवर, एस के एंड पी, एक नेट, निट टू टुगेदर, डायरेक्शन चेंज करते हुए इन दो फंदों को एक, निट टू टुगेदर। यहाँ ये सेकंड पैटर्न कंप्लीट हुआ। ये मेरे
कुछ फंदे बच रहे हैं, इन्हें कुछ इस तरह से बुनेंगे। एक यार्न ओवर, एक नेट, एक यार्न ओवर, एस, के एंड पी। ये आखिरी फंदा पैटर्न मेंटेन करने वाला नेट, और ये एक आखिरी एज का पर्ल। ये मेरी रो 5th कंप्लीट हुई है। रो 6 में सारे फंदे उल्टे। मैंने आपको जानबूझ के ये मोटी निडल से और डबल धागे को डाल करके दिखाया ताकि आपको ये प्रोमिनेंटली बहुत अच्छे से दिखे। बट अगर आप इसे पतली ऊन से, पतली सिलाई से बनाएंगी, जो कि समर क्लोथ्स के लिए होगी, वो बहुत ही खूबसूरत लगने वाली। विंटर क्लोथ्स के लिए भी बना सकते हैं, बट ये स्पेशली मेरे को लगता है समर क्लोथ के लिए बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा, इसका काफ़ी बड़ा सा बनाया हुआ पतली ऊन का एक ग्राफ। तो चलिए, मेरी रो 6 कंप्लीट हो गई है। रो 7 कुछ इस तरह से है। पहला फंदा एज का उतारेंगे। ये 2 फंदे, ये वाला और ये वाला, दोनों को डायरेक्शन चेंज करेंगे और नेट 2 टुगेदर, 2 फंदों को एक करेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे। यहां से ये पैटर्न रिपीट होता है। यार्न ओवर, एक नेट, यार्न ओवर, एक नेट, सेंट्रल डबल डिक्रीज, दोनों फंदों को उतारा। पहले वाले फंदे को लेफ्ट निडल पे लिया, दूसरे को राइट निडल पे लिया। पहला फंदा और दूसरा फंदा हमने नेट वाइज बुन लिया और सेकंड वाले फंदे को पास ओवर कर दिया। सेकंड फंदे को पास ओवर कर दिया, फिर एक नेट किया। यहाँ ये पहला पैटर्न कंप्लीट हुआ है। इसे दोबारा से देखेंगे। एक यार्न ओवर, एक नेट, एक यार्न ओवर, एक नेट। इसके बाद ये 3 फंदों का सेंट्रल डबल डिक्रीज। पहला फंदा उतारा, दूसरा उतारा, पहले को वापस लेफ्ट निडल पे लिया, दूसरे को राइट निडल पे लिया। अब पहला और तीसरा फंदा नेट 2 टुगेदर करते हुए बुन लिया और दूसरे फंदे को इससे पास ओवर कर दिया। फिर एक फंदा नेट किया, सीधा बुना। यहाँ ये पैटर्न कंप्लीट होता है। ये कुछ 3 फंदे मेरे पास बचते हैं। उनका कैसे है? एक यार्न ओवर, एक नेट, एक यार्न ओवर, फिर एक नेट। यहाँ एस, के एन पी, स्लिप नेट पर्ल और एच का फंदा उल्टा। इस तरह करते हुए ये मेरी रो जो है 7th कंप्लीट हुई है। 8th रो सारे फंदे उल्टे उल्टे, ऑल पर्ल। ये इस तरह से कंप्लीट हुआ है मेरा पैटर्न। खूबसूरत लग रहा है, प्यारा सा छोटा सा पैटर्न है। फ्रंट से कुछ ऐसा दिख रहा है और बैक से कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी निटिंग।